जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज है या यूं कहा जाए कि सियासी गलियारों में इन दिनों सिर्फ और सिर्फ सियासी चेमेगोइयां ही हो रही हैं। और एक तरफ राज्यसभा के इंतखाबात होने वाले हैं, दूसरी तरफ बाईपोल यानी ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी होना शुरू हो गया है। तो सियासी हलचल काफ़ी तेज है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर राज्यसभा इंतखाबात में ये बदलती सियासत है या फिर बिगड़ता इत्तेहाद। दरअसल आज हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद की, जो इंडिया अलायंस के नाम से जाना जाता है। और ये इत्तेहाद काफ़ी पुराना है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन इस इत्तेहाद को क्या कुछ नाम दिया जाए ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये इत्तेहाद होता भी है और जब इंतखाबात का वक्त होता है उस वक्त इनमें बात बिगड़ भी जाती है। तो इसी इत्तेहाद को दरअसल हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राज्यसभा इंतखाबात में एक बार फिर बात बिगड़ती हुई और इत्तेहाद बिखरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवारों के नाम पेश किए और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन सबकी नजरें कांग्रेस पर थी कि कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेगी। लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद से इंडिया ब्लॉक से चौथा उम्मीदवार तय होना था, लेकिन यह उम्मीदवार भी सामने नहीं आया और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सियासी हिकमत अमली है या इत्तेहाद के अंदर बढ़ती हुई दरार का इशारा है? यह खामोशी आखिर किस तूफान का पेश खेमा है? ये सवाल भी उठ रहे हैं। और ये इत्तेहाद क्या अब बाकी रहेगा, ये इत्तेहाद आगे चलेगा या फिर अब एक तरह से ये इत्तेहाद टूट की तरफ बढ़ रहा है? जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 2 सीटों पर दरअसल 4 सीटों पर इंतखाबात होने हैं। 3 सीटों पर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार उतारे और जब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार इत्तेहाद का नहीं उतारा तो मजबूरन नेशनल कॉन्फ्रेंस को चौथा उम्मीदवार भी उतारना पड़ा। और आप देखिए कि ये वो पहली मर्तबा है जब रियासत की हैसियत खत्म होने और नई सियासी सफबंदी के बाद मरकज की नुमाइंदगी के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। जी हां, 370 खत्म होने के बाद ये पहली बार है जब राज्यसभा के इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। यानी ये सिर्फ पार्लिमानी नुमाइंदगी का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की नई सियासी बिसात का भी इम्तिहान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो बरसों से आपसी इत्तेहाद के नाम पर बीजेपी के खिलाफ महाज बनाए हुए हैं, इनके दरमियान अब गैर मामूली सर्दमहरी भी महसूस हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अब सवाल ये उठता है कि जल्दबाजी क्यों की? दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान बगैर मशावरत के कर दिया। यह वो बात है जो कांग्रेस के कई हलकों को नागवार गुजरी है। जराये के मुताबिक कांग्रेस चाहती थी कि उम्मीदवार मुश्तरका तौर पर तय हों ताकि एक मजबूत अपोजिशन फेस के तौर पर तस्वीर सामने आए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बजाहिर यह पैगाम दिया कि हम खुद फैसला करने के अहल हैं, हमें किसी की हिदायत नहीं चाहिए। यह कदम जाहिर करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अपने सियासी वजन को खुद तौलना चाहती है और शायद इसे यकीन है कि जमीनी सतह पर उसकी अपनी गिरफ्त ज्यादा मजबूत है बनिस्बत कांग्रेस के। कांग्रेस की जो खामोशी थी इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं, क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया लेकिन कांग्रेस पूरे तौर से खामोश रही। कांग्रेस की तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। सवाल यही उठता है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों मैदान में है तो कांग्रेस ने खामोशी क्यों इख्तियार की? अपना उम्मीदवार आखिर कांग्रेस ने क्यों नहीं उतारा? तज्जियाकारों के मुताबिक इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। दरअसल कांग्रेस मुमकिन है कि किसी मुश्तरका उम्मीदवार पर आखिरी वक्त में फैसला लेती, लेकिन वो आखिरी वक्त में भी अपना उम्मीदवार नहीं उतार सकी। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में जम्मू कश्मीर यूनिट के अंदर इख्तिलाफात पहले से चल रहे हैं। कई कांग्रेसी रहनुमा ये महसूस करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके साथ मशावरत के बगैर फैसले करती है और इससे पहले भी माजी में भी इस तरह के फैसले नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफा लेती रही है। कांग्रेस शायद ये पैगाम देना चाहती है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दबाव में नहीं आएगी, यानी इत्तेहाद बरकरार रहे मगर बराबरी की सतह पर, ना कि एक पार्टी की बालादस्ती पर। और इसी वजह से कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा।
हालांकि यह कहना कब्ल अज़ वक्त होगा कि इत्तेहाद टूटने के दहाने पर है, लेकिन यह जरूर है कि एतमाद का जो बहरान अब वाज़े दिखाई देता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में। आपको याद होगा कि साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में भी दोनों जमातों के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर कई इख्तिलाफात सामने आए थे। तब भी दोनों ने एक दूसरे के लिए एहतराम की बात कही थी, मगर जमीनी हकीकत यह थी कि हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को बचाने की फिक्र में थी। इसी तरह राज्यसभा इंतखाबात में भी यही बात दोहराई जा रही है। हर पार्टी चाहती है कि उसके उम्मीदवार को कामयाबी का सेहरा मिले, इत्तेहाद को नहीं। और सियासी जो तज्जिया निगार हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? अगर सियासी जाविये से देखा जाए तो कांग्रेस की खामोशी नुकसान नहीं, एक चाल भी हो सकती है, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार कामयाब होता है तो कांग्रेस कह सकती है कि हमने अपोजिशन को तकसीम नहीं होने दिया। अगर नाकाम होता है तो कांग्रेस ये साबित करेगी कि हमारी मशावरत के बगैर फैसले नुकसानदेह होते हैं, और इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। यानी दोनों सूरतों में सियासी क्रेडिट का इम्कान कांग्रेस के पास एक तरह से रहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, आप देखिए कि अब बीजेपी अपने उम्मीदवारों को, और बीजेपी जहां पर राज्यसभा की जो तस्वीर है इसे उठाकर देखिए, एक सीट बीजेपी की बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी। 2 सीट में जीतने के लिए बीजेपी को बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, और बीजेपी कह रही कि वो तीनों सीटों पर दावा कर रही कि तीनों सीट जीत कर आएगी। ऐसे में बीजेपी ने अपनी मुहिम अब तेज कर दी है। पार्टी चाहती है कि यह इंतखाबात उसकी मकबूलियत का इश्तिहारा बने और दुनिया को दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी अब मरकजी कुव्वत है और एक बड़ी और मजबूत पार्टी है। मगर इसका रास्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद से रोका जा सकता था। अब अगर वो इत्तेहाद कमजोर पड़ता है, यानी अब बात तो एक तरह से नहीं बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में, लेकिन अगर इत्तेहाद टूटता है तो बीजेपी के लिए यह एक सियासी मौका होगा, यह एक बड़ा फायदा होगा। और जाहिर सी बात है कि यह सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की मुस्तकबिल की सियासत का तयन करने वाला लम्हा है। अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मरहला बातचीत और एतमाद के साथ पार कर लें तो अपोजिशन की साख मजबूत होगी। लेकिन अगर इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए तो इंडिया ब्लॉक के लिए यह एक बुरी शुरुआत साबित हो सकती है। यानी जम्मू कश्मीर की सियासत हमेशा हसास और नाजुक रही है। यहां इत्तेहाद महज वोटों का नहीं, नजरियात और एतमाद का खेल है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस नाजुक तवाजुन को बरकरार न रख सके तो तारीख यही कहेगी कि बीजेपी ने नहीं, अपोजिशन ने खुद को अपने इत्तेहाद को एक तरह से हरा दिया है। और ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में बनी है। यानी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहां पर टूटते हैं, या फिर इंतखाबात में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जाती है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करते हैं राज्यसभा इंतखाबात में, तो एक तरह से दोनों को हो सकता है पछताना पड़े। और बीजेपी दरअसल इसी मौके की तलाश में है, और बीजेपी महज सिर्फ इसी वजह से 3 सीटों पर दावा नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच का इख्तिलाफ और जो जमीनी सूरत हाल है सियासत की जम्मू कश्मीर की, उसे बहुत अच्छे से समझ रही है।